भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ एमएससी मैथमेटिक्स इंटीग्रल इक्वेशन एंड वेरिएशन ऑफ कैलकुलस के जो है लेमा 3। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास दो फंक्शन है, एक अल्फा एक्स और एक बीटा एक्स है। इफ अल्फा एक्स एंड बीटा एक्स आर कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी, आपके पास इंटरवल दे रखा है। एंड इफ ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपको जीरो गिवन है। फॉर एवरी फंक्शन एच एक्स बिलोंग्स टू डी वन ए टू बी, डी वन से रिलेटेड ये है कि जो एच एक्स है वो ए टू बी से बिलोंग करेगा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। फिर सच डेट एच ए इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एच की वैल्यू ए पर बी और बी पर भी दोनों पे क्या है, जीरो। ये कंडीशन हमें सारी गिवन है। हमें जो अब वेरीफाई करना है इसमें वो ये है कि बीटा एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड बीटा डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। हमें डिफरेंशिएबल भी शो करना है और ये कंडीशन भी शो करनी है। प्रूफ में अब हम क्या करेंगे, सेट ए एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स अल्फा एक्साइल डी एक्साइल, ये हमने एक सेट लिया भाई। ठीक है, कि भाई ए एक्स की जो वैल्यू है वो ए टू एक्स है, अल्फा एक्साइल डी एक्साइल है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। देन अगर x की जगह पे मैं a पुट कर दूँ तो a से a सेम लिमिट होने पे ये जीरो हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू a पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स। डेरिवेटिव कैसे आया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जनरली क्या है कि जब डेरिवेटिव करते हो तो ये एक्साइल हट जाए, मतलब इंटीग्रेशन हट जाएगा, फिर उसमें जो वेरिएबल एक्स है अपर लिमिट वो पुट हो जाएगी। वैसे तो लेमनीज रूल लगता है इसमें, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ लेमा 1 लेमा 2 दोनों में, लेकिन अभी एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको ताकि वो आपको क्लियरली समझ आ जाए कि भाई ए टू एक्स है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर है अल्फा एक्साइल डी एक्साइल। अब अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा ए डैश एक्स। इसमें कहीं पर भी एक्स नहीं है तो इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो, फिर प्लस का साइन होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं एक्साइल की जगह पे और फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस का साइन होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जीरो हो गया, ये अल्फा एक्स हो गया, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होकर वन हो गया, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, तो लास्ट टर्म भी आपकी जीरो, सिर्फ अल्फा एक्स बचा। तो इस तरह से ए डैश एक्स की वैल्यू आपकी अल्फा एक्स आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एच एक्स इंटू में ए डैश एक्स, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपके पास अल्फा एक्स है उसको मैं ए डैश एक्स इस कंडीशन से पुट कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट में हमारे पास जो एच एक्स है वो सॉरी एक मिनट, हाँ, एच एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे, क्योंकि ए डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। एच एक्स एज इट इज, ए डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ए एक्स, लिमिट ए टू बी है वो लगा दी, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स और ए डैश एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स। ठीक है, बाई पार्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेक्स्ट स्टेप में आप पुटअप कर देना। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट में ए और बी पुट करेंगे तो एच ए और एच बी दोनों जीरो थे, तो इसलिए हमारे पास देखो अपर लिमिट बी पुट करोगे तो एच बी जीरो, लोअर लिमिट ए पुट करोगे तो भी जीरो। तो इस तरह से ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, माइनस में सिर्फ ये कंडीशन बच जाएगी। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यूजिंग दिस गिवन कंडीशन रिड्यूस टू, अब जो गिवन कंडीशन है वो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी आपके पास कि माइनस ए एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स। अब गिवन कंडीशन क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। हमारे पास कंडीशन ये थी ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स, ये हमारे पास जीरो गिवन था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि अल्फा एक्स एच एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो मैं माइनस में ये लिख सकता क्योंकि ये तो जीरो हो चुका था। तो इसके अंदर वही किया है इन्होंने भी कि भाई इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया और सेपरेट सेपरेट करके हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स डी एक्स ये अलग हो गया, प्लस फिर आपके पास ये अलग हो गया ए टू बी बीटा एक्स एच डैश एक्स और डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो चल ही रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या दिखाया था कि हम अल्फा एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, ए डैश एक्स पुट कर सकते हैं। और हमारे पास जो कंडीशन आई थी इसके अंदर, जो पिछली कंडीशन थी उसमें आपके पास ये हम सोल्व करके ले आए थे
ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एच डैश एक्स इंटू ए एक्स डी एक्स, यानी कि इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ जो ये वैल्यू है आपके पास ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स, उसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, और ये वैल्यू पुट करने के बाद आप देखोगे माइनस ए टू बी एच डैश एक्स ए एक्स डी एक्स और प्लस में ए टू बी बी एक्स बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ये एच डैश एक्स इन दोनों में कॉमन है हमारे पास, और हम उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दो, बीटा एक्स पहले लिख दिया, माइनस में ए एक्स लिख दिया, और एच डैश एक्स को हमने कॉमन ले लिया, ये डी एक्स और इंटीग्रेशन उसकी लिमिट ए टू बी। ठीक है, और ये आपका सारा स्टार्टिंग में जीरो था, तो इसलिए हम इसको भी क्या रखेंगे, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। ये किस तरह से है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर फॉर एवरी फंक्शन एच एक्स बिलोंग्स टू डी वन ए टू बी सच डेट एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू जीरो, ये भी हमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी। तो बाई लेमा टू क्या कहता है, ऐसी कंडीशन में जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, लेमा वन में ये वैल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, तो इसको हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। इम्प्लॉइज डेट, अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से बीटा डैश एक्स लेफ्ट में रहेगा, ये माइनस का राइट में जाकर के ए डैश एक्स हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो बीटा डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं अब यहाँ पर, अल्फा एक्स, क्योंकि ए डैश एक्स जो है वो अल्फा एक्स के इक्वल था। यही हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी कि जो बीटा डैश एक्स होगा वो अल्फा एक्स के इक्वल है। तो ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो वी नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएशन डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शनल। ये आगे चलेगा, अगला पैटर्न है, तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा।